क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप सिर्फ कुछ घंटों के लिए किसी बीच पर छुट्टियां मनाने जाएं और वहां से जिंदा वापस लौटने से पहले आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने गुजर जाए। आज की कहानी एक ऐसे फैमिली ट्रिप से शुरू होती है जो देखने में किसी सपने से कम नहीं लगता। लग्जरी रिसॉर्ट, खूबसूरत सुंदर और एक सीक्रेट बीच जिसके बारे में सिर्फ कुछ खास मेहमानों को ही बताया जाता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। जैसे ही ये लोग उस बीच पर कदम रखते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बच्चे कुछ ही घंटों में जवान होने लगते हैं, जवान लोग बूढ़े नजर आने लगते हैं और हर गुजरता हुआ मिनट उनकी जिंदगी के कई साल निकलने लगता है। सबसे डराने वाली बात यह थी कि वहां से बाहर निकलने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। समंदर के किनारे फंसे ये लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि यह बीच सिर्फ उनकी उम्र ही नहीं चुरा रही, बल्कि उनके सारे राज, डर और रिश्तों की असली हकीकत भी सामने ला रही है। आखिर ये बीच ऐसा क्यों कर रही थी? क्या ये किसी श्राप का नतीजा था, किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा, या फिर इसके पीछे छिपा था एक ऐसा सच जो इंसानी को हिलाकर रख दे? कहानी की शुरुआत में हमें गाड़ी में सफर करता एक परिवार दिखाता है। हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रिस्का है। इन दोनों का जल्द ही डिवोर्स होने वाला है, इसलिए अलग होने से पहले वे अपने दोनों बच्चों को आखिरी बार एक फैमिली ट्रिप पर लेकर आए। इनके बच्चों का नाम मैडॉक्स और ट्रेंट है। ये सभी रिसोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां उनका वेलकम ड्रिंक से स्वागत किया जाता है। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात एक दूसरी फैमिली से होती है। उस फैमिली में वाइफ का नाम क्रिस्टल है, उसका हस्बैंड एक सर्जन है और वे अपनी बेटी के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं। इसी दौरान रिसोर्ट का मैनेजर उनके पास आता है और उन्हें एक बेहद खूबसूरत सीक्रेट बीच के बारे में बताता है। वह उन्हें सलाह देता है कि उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए। रिसोर्ट में मैनेजर का एक नेफ्यू भी रहता है। मैडॉक्स और ट्रेंट की उससे दोस्ती हो जाती है और वे आपस में एक मैसेज डिकोडिंग वाला गेम खेल लेते हैं। अगली सुबह सभी उस सीक्रेट बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। उनकी गाड़ी घने जंगलों से होते हुए आखिरकार उस बीच तक पहुंच जाती है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत था। बीच पर पहुंचकर सभी काफी खुश थे। वहां पहले से ये कपल मौजूद था। इसके बाद सभी अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें वहां कई ऐसी चीजें मिलती हैं जिन्हें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अगर पहले भी यहाँ लोग आए थे तो अपना इतना सारा सामान छोड़कर क्यों चले गए। हालांकि फिलहाल वे इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी ट्रिप एंजॉय करने का फैसला करते हैं। इसी बीच गाय और प्रिस्का का छोटा बेटा ट्रेंट समंदर में नहाने चला जाता है, लेकिन नहाते समय अचानक उसके पास एक लड़की की डेड बॉडी तैरती हुई आ जाती है। उसे देखते ही ट्रेंट जोर से चिल्ला उठता है। सब लोग ट्रेंट की आवाज सुनकर तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं। वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि समंदर में एक लड़की की डेड बॉडी तैर रही थी। तभी वहां एक ब्लैक लड़का आता है और घबराकर कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे काफी देर से ढूंढ रहा था। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों को शक होने का है कि कहीं उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर तो नहीं किया। किसी भी सर्जन की वाइफ घबराई हुई आती है और कहती है, जल्दी चलो, तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। ये सुनते ही सभी लोग उसकी माँ के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सर्जन की माँ की मौत हो चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनकी उम्र अचानक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसी वजह से उनकी मौत हुई थी। लेकिन ऐसा आखिर कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसी दौरान जब सबका ध्यान सर्जन की माँ पर था, तभी वह ब्लैक लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को पहले से ही उस पर शक था, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे दौड़ करता है। दो भागते भागते चट्टानों के बीच बने रास्ते तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक दोनों के सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में दोनों बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वे फिर से उसी बीच पर मौजूद थे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। उधर प्रिस्का अपने बच्चों को लेकर परेशान हो जाती है। वह उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन दोनों कहीं दिखाई नहीं देते। तभी उसकी नजर उस कपल पर पड़ती है जो पहले से बीच पर मौजूद था। वे दो जवान लड़कों से बातें कर रहे थे। प्रिस्का उनके पास जाकर पूछती है, क्या आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? उसका ये सवाल सुनकर वह कपल हैरानी से उसे देखने लगता है। वे कहते हैं, हम तो अभी तुम्हारे बच्चों से ही बात कर रहे हैं। यह सुनकर प्रिस्का उनकी तरफ देखती है और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दोनों बच्चे कुछ ही घंटों में जवान हो चुके थे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तभी गाय भी वहां पहुंच जाता है। अपने बच्चों को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर कुछ घंटों के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे सभी को एहसास होने लगता है कि इस बीच पर हर गुजरते मिनट के साथ उनकी उम्र तेजी से बढ़ रही थी। सभी के चेहरों पर झुर्रियां दिखाई देने लगी थी। इतना ही नहीं, सर्जन की छोटी बेटी भी अब जवान हो चुकी थी। अब तक सभी समझ चुके थे कि इस बीच पर कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल ही सामान्य नहीं था। उधर सर्जन को अब भी पूरा शक था कि इस सबके पीछे उस ब्लैक लड़के का हाथ है। वह गुस्से में उसका नाम पूछता है। लड़का जवाब देता है, मेरा नाम रैपर है। इतना सुनते ही सर्जन अपना आपा खो बैठता है और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। उसके चेहरे से खून निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वह अपने हाथ से घाव को दबाकर हाथ हटाता है, सब हैरान रह जाते हैं। उसका घाव पूरी तरह भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी चोट लगी ही न हो। इसके बाद रैपर सबको बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन अचानक उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई और बाद में उसकी लाश समंदर में मिली। अब सभी को यकीन हो जाता है कि इस बीच पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। इसके बाद वे समय का हिसाब लगाना शुरू करते हैं। काफी देर सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस बीच पर बीतने वाला हर आधा घंटा उनकी जिंदगी के 1 साल के बराबर है।
यानी अगर वे 24 घंटे तक यहाँ फंसे रहे तो उनकी उम्र 48 साल बढ़ जाएगी और शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये समझते ही सभी किसी भी तरह वहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बीच से बाहर कैसे निकला जाए। इसी बीच अचानक क्रिस्का के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। सर्जन तुरंत उसे चेक करता है और कहता है इसके पेट में कुछ गड़बड़ है। वह अपने पास रखा चाकू निकालता है और क्रिस्का के पेट पर छोटा सा कट लगाता है, लेकिन जैसे ही वह कट लगाता है घाव कुछ ही सेकंड में अपने आप भर जाता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर उसकी स्किन को पकड़ते हैं ताकि घाव दोबारा बंद ना हो सके। मौका मिलते ही सर्जन उसके पेट के अंदर फंसा हुआ एक स्टोन निकाल देता है। स्टोन निकलते ही घाव फिर से अपने आप भर जाता है। कुछ ही देर बाद क्रिस्का को भी होश आता है। उधर रैपर अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखने के लिए वापस समंदर किनारे जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाता है। कुछ ही देर पहले जिस लड़की की लाश मिली थी अब वह पूरी तरह एक कंकाल में बदल चुकी थी। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वे हिसाब लगाते हैं कि किसी डेड बॉडी को पूरी तरह कंकाल बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी इस बीच पर आए हुए उन्हें सिर्फ 3.5 घंटे हुए थे, लेकिन उनकी जिंदगी के पूरे 7 साल बीत चुके थे। इसी बीच ट्रेंट को सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है और जब दोनों कुछ देर बाद बाहर आते हैं तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। इतना ही नहीं, कुछ ही देर बाद वह एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। यह सब इतनी तेजी से हो रहा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दुख की बात यह थी कि पैदा हुआ बच्चा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता था और उसकी मौत हो जाती है। उधर सर्जन का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे अब भी पूरा यकीन था कि इस सबके पीछे रैपर का ही हाथ है। गुस्से में आकर वह रैपर पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। इसी दौरान एक और बड़ा हादसा हो जाता है। जो कपल पहले से उस बीच पर मौजूद था उसमें से पति की डेड बॉडी समंदर में मिलती है और यह सदमा उसकी पत्नी सह नहीं पाती। उससे दौरा पड़ता है और कुछ ही देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब सर्जन की बेटी किसी कीमत पर वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए वह चट्टानों पर चढ़कर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचती है अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। अब हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। हर गुजरते मिनट के साथ सबकी उम्र बढ़ रही थी और धीरे धीरे रात होने लगी। रात होते होते हालात पूरी तरह बदल चुके थे। सर्जन अब अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। अचानक वह क्रिस्का के हस्बैंड गाय पर हमला कर देता है, लेकिन क्रिस्का तुरंत बीच में आकर अपने हस्बैंड की मदद करती है। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कुछ देर बाद वे लोग पास ही मौजूद एक गुफा में चले जाते हैं। वहां सर्जन की वाइफ पहले से मौजूद थी, लेकिन अब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। बीमारी की वजह से कुछ ही देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो हालात पहले से भी ज्यादा दर्दनाक थे। वहां मौजूद लगभग सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। अब सिर्फ मेडॉक्स और उसका भाई ट्रेंट ही जिंदा बचे थे। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस बीच से बाहर कैसे निकला जाए। तभी ट्रेंट की नजर उस कागज पर पड़ती है जिस पर उसने रिसोर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के साथ मैसेज डिकोडिंग वाला गेम खेला था। उस कागज में एक कोडेड मैसेज लिखा हुआ था। दोनों उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें एक बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है। उन्हें समझ में आता है कि इस जगह से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्हें समंदर की गहराई में जाकर दूसरी तरफ निकलना होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी दूसरे रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश की थी हर बार उनके सिर में तेज दर्द हुआ और वे बेहोश होकर वापस बीच पर आ गए थे। यही सोचकर दोनों बिना देर किए समंदर में उतर जाते हैं और उसकी गहराइयों की ओर तैरना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी मेडॉक्स के कपड़े चट्टानों में फंस जाते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब दोनों की जान बचना नामुमकिन है। उधर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी दूरबीन से बीच पर नजर रख रहा था। जब उसे यकीन हो जाता है कि बीच पर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा तो वह वापस रिसोर्ट लौट जाता है। रिसोर्ट के अंदर एक बड़ी सी लैब थी। वह वहां पहुंचकर मैनेजर से कहता है बीच पर मौजूद सभी लोग मर चुके हैं। यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। दरअसल वहां एक बहुत बड़ा मेडिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा था। जब भी कोई नया गेस्ट रिसोर्ट में आता था उसे वेलकम ड्रिंक दी जाती थी, लेकिन उस ड्रिंक में एक खास तरह की मेडिकेशन मिलाई जाती थी। यानी लोगों की उम्र बढ़ने, बीमारी होने या घावों का कुछ ही सेकंड में भर जाने का सीधा संबंध उस दवा से था। अगर यही टेस्ट सरकारी अनुमति से किए जाते तो उन्हें पूरा होने में कई साल लग जाते, लेकिन यहाँ रिसर्चर्स एक ही दिन में सालों का डेटा इकट्ठा कर लेते। अब तक वे ऐसा 73 बार कर चुके थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार का ग्रुप भी खत्म हो चुका है, इसलिए वे अगली टेस्टिंग की तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान कुछ नए गेस्ट रिसोर्ट में पहुंचते हैं। एक स्टाफ मेंबर उनके लिए वही वेलकम ड्रिंक लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वह ड्रिंक उन्हें देने वाली होती है अचानक कोई उससे टकरा जाता है। ड्रिंक नीचे गिर जाती है। जब सभी उसकी तरफ देखते हैं तो सामने मेडॉक्स और ट्रेंट खड़े होते हैं। दोनों की उम्र अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्हें पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। दरअसल जब समंदर के अंदर मेडॉक्स के कपड़े चट्टानों में फंस गए थे
तब ट्रेंट ने किसी तरह उसके कपड़े छुड़ाए और दोनों समुद्र की गहराई से दूसरी तरफ निकल गए। उसी समय ऊपर से गुजर रहे एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया और दोनों को रेस्क्यू कर लिया। इस तरह उनकी जान बच गई। अब दोनों सीधे रिसोर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं, उसे वही कोडेड मैसेज दिखाते हैं और फैसला करते हैं कि अब वे पुलिस को इस रिसोर्ट की पूरी सच्चाई बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि यहाँ हर रोज लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। इसके बाद दोनों अपनी आंट के पास जाने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8/10 है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।